जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में क्या सेकंड लिस्ट यानी कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी। अगर होगी तो कितने पदों पर ये सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी। तो दोस्तों, उससे कि पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी की सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का मेरिट लिस्ट आ चुका है और 11,329 अभ्यर्थियों का जो है कि मेरिट बनकर तैयार हो चुका है और उन छात्रों की अब नौकरी जो है कि होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बहाली 13,120 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें 11,329 अभ्यर्थी ही भरे गए, तो बाकी के बचे सीटों पर क्या अभ्यर्थी भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका क्लेरिफिकेशन जो है कि बीएसएससी ने इस नोटिस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाई है और बताई है कि कितने छात्रों का किन वजहों से हुआ और किन वजहों से नहीं हुआ। तो देखिए, इसमें क्लियर डिटेल्स है। यहाँ पे जो है कि सारी चीज़ें एकदम ध्यान से समझिएगा। इसमें फुल डिटेल्स आपको ये जो है कि टेबल के तौर पे बना कर दिया गया। देखिए यहाँ पर इस तरह से बना करके, जिसमें बताया गया कि रिक्तियों से संबंधित विवरणी निम्नवत है। तो देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया सबसे पहले कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या हमने अभी बोला 13,120, यानी कि 13,120 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। तो देखिए यहाँ पे ये बहाली निकाली गई थी। अब संशोधित रिक्तियों की कुल संख्या, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि कुछ विभाग जो है कि संशोधित करके वैकेंसी फिर जो है कि हो सकता है कि अपना बैक ले लिए होंगे। तो इसमें देखिए 13,086 पद जो है यहाँ पर जो है कि लास्ट में रह गए, यानी कि जो बहाली कंप्लीट हुई वो 13,086 पदों के लिए कंप्लीट हुई। यानी कि होता है जैसे कि कहा जा सकता है कि विज्ञापन अगर 13,120 पदों के लिए निकाली गई, तो बहुत ऐसे विभाग होते हैं जो बाद में इसमें अपना पद को ऐड भी करवाते हैं या अपने पद को वापस भी ले लेते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 13,086 पदों के लिए समझिए तो यहाँ पर ये बहाली कंप्लीट हुई। अब इसमें बातें आ रही हैं कि 13,086 की ही बात करें तो कितने पद भरे गए। तो देखिए, कुल रिक्तियों में से भरे गए पदों की संख्या यहाँ पर 11,329 है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 11,329 भर लिए गए तो कितने शेष रह गए। तो कुल रिक्तियों में से शेष रह गए पदों की संख्या है 1757। यानी कि दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि 1757 पद पूरे के पूरे बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में खाली रह गए हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं भरे गए हैं। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या 1757 रह चुकी है। अब देखिए क्या है कि शेष रहे पदों में ऐसे पद जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो यानी कि 1757 जो पद खाली रह गए, तो उसमें कितने ऐसे पद थे जहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो योग्य अभ्यर्थी कितने नहीं मिले, तो 1580 इन्होंने बताया कि 1580 अभ्यर्थियों जो है कि वहाँ नहीं मिल पाए। यानी कहने का मतलब है कि 1757 पोस्ट में बहुत ऐसे पोस्ट हैं। आप समझिएगा क्यों ऐसे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में नॉन टाइपिंग के अलावा भी टाइपिंग के पोस्ट थे, स्टोनो के पोस्ट थे, हिंदी टाइपिंग के पोस्ट थे, इसके अलावा फिजिकल के पोस्ट थे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि फिजिकल में आपने देखा होगा कि 40-50 सीट ही जो है कि भरे गए हैं आपको लगभग। और फिजिकल अच्छा खासा पोस्ट था दोस्तों फिजिकल का, जिसमें वनरक्षी के तो बहुत सारे सीट थे, अधिनायक, अनुदेशक, टंकन सहायक, अवर निरीक्षक, इस प्रकार से बहुत सारे सीट जो थे जो है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थे। लेकिन हुआ क्या, फिजिकल के लगभग सारे के सारे पोस्ट आपको इसमें खाली रह गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, योग्य अभ्यर्थी कहाँ से नहीं मिल पाए इनको। तो योग्य अभ्यर्थी आपको स्टोनो जो एग्जामिनेशन होती है स्टोनोग्राफर की, उसके पोस्ट नहीं भरे गए। तो यानी कि वहाँ पे लड़के वहाँ गए, एग्जामिनेशन स्टोनो देने गए, लेकिन वहाँ पे पास नहीं कर पाए, तो वो योग्य नहीं पाए गए। तो इनका कहना है कि इस तरह से जो है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। तो 1580 सीट जो है कि यहाँ पे कोई इस कैंडिडेट ही नहीं है, इसको हम भर ही नहीं पाएंगे। तो भर कितना पाएंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि बीएसएससी जो है कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट पब्लिश करेगी तो करेगी। इसका जो है कि मैंने कई बार मैंने वीडियो बनाया, हालांकि इसका विरोध बहुत लोग करते हैं कि नहीं, जो है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, आप गलत बोल रहे हैं। और मैंने ये भी बोला था
कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं कि इस बहाली में बाहर भी हो जाएंगे। इसका वीडियो, इसका प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर देखिए बाहर हुए हैं, इसका भी यहाँ डिटेल्स दे दिया गया है। तो 1778 लोग को देखिए यहाँ पर इसमें लिखा गया कि काउंसलिंग में उपस्थित योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में जो मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने के असफल अभ्यर्थियों की सूची 1778, यानी कि 1778 इस मेरिट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। यानी कि ये चीज़ भी क्लियर है कि यहाँ पर हमने पहले ही बोला था कि सीटें नहीं भरेंगी, बहुत छात्र बाहर होंगे। और इसके अलावा भी मैंने कहा था कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी। इसका आपको प्रमाण मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि BSSC जो है कि यहाँ इसमें सेकंड लिस्ट वालों की बल्ले बल्ले जल्द आएगी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट, ठीक है, और जारी होगा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट। तो ये पहली बात होगी, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। और देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं छात्र नहीं बाहर होंगे, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था कि BSSC किसी भी बहाली में पूरी सीट नहीं भर पाती है, और इंटर स्तरीय में भी देखिए पूरी सीट नहीं भरेगी और बहुत सारे छात्र होंगे बाहर। तो हमने इस पे भी वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट वाले जो छात्र थे उनको लगता था कि नहीं हम बोल रहे हैं तो उन्हीं को बाहर हो जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप बात समझिए, यहाँ पर जो है कि छात्रों को बाहर होना ही होना था, कारण चाहे जो भी हो। बहुत सारे चीज़ में जो है कि BSSC ने छांटा होगा। तो यहाँ ये तय था कि छात्रों को बाहर किया जाना फिक्स था। तो छात्र बाहर हुए, 1778 के आसपास छात्र बाहर हुए। खैर यहाँ जो भी है, लेकिन हमारा जो मुख्य मकसद है इस वीडियो का कि जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगी और कब तक कितने पदों पर। तो देखिए यहाँ पर तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो इस पर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि इस पर सेकंड काउंसलिंग आएगी या नहीं आएगी। सेकंड काउंसलिंग तभी आती है दोस्तों अगर वनरक्षी में अगर आप फिजिकल पास कर लिए होंगे और आपका जो है कि नाम ही नहीं आया, तो उस कंडीशन में सेकंड लिस्ट आ सकती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप क्या फिजिकल देने गए थे? नहीं ना, फिजिकल देने नहीं गए और आपका नाम नहीं, तो अगर नहीं है तो फिर आपको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पे आएगी ही नहीं। तो इसका आप बात ही छोड़ दीजिए। बाकी आप BSSC आयोग से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। हालांकि जो ठोस कह सकते हैं, जो एकदम ठोस सीट है 177, तो भविष्य में देखिए यहाँ लिखा गया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट। यहाँ पे बड़े जो है कि सुंदर अक्षरों में लिखा है कि भविष्य में पुनः आयोजित होने वाली, यानी कि भविष्य में ये आयोजित होगी काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या। तो ये बात तो क्लियर है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी और ये भविष्य में आएगी। भविष्य में कब आएगी, इसके लिए छात्रों को अब एकजुट होकर के, अगर 177 ही है तो सोच के देखिए दोस्तों कि 177 में अगर आप सोच के देखिए कि एक सीट कहीं आपका होगा, आप इसके लिए अगर नहीं जो है कि आवाज़ उठाते हैं, तो सोचिए जो सीट पे आपको होना होगा वो उस पर आप नहीं हो पाइएगा। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की बात हम शुरुआत से कहते आए हैं, और मेरा मुख्य मकसद है, हमारे चैनल का मुख्य मकसद है कि कोई भी ऐसा सीट ऐसे ही खाली ना जाए, क्योंकि बिहार में ये जो बहाली थी, पिछले 8 सालों की बहाली है, और आज के जो सिनारियो है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो देख सकते हैं कि कंडीशन है, इसमें छात्रों को भरा जाना बिल्कुल ही बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बिहार में ऐसे भी प्रॉब्लम्स में छात्र जी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक एक सीट भरी जाए। तो 177 अगर यहाँ पे है तो इसके लिए भी आवाज़ हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। और अगर 177 ही देना है तो जल्द से जल्द BSSC इसको जो है कि जारी करे सेकंड काउंसलिंग लिस्ट, और 177 का जो है कि सेकंड काउंसलिंग करा करके इनकी मेरिट दे। हो सकता है कि 177 में बहुत ऐसे छात्र जो है कि मिल जाएं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो उसका जो है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का सेकंड लिस्ट करके है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और ये 177 ही पद है जो भी है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और BSSC से मांग करेंगे कि 177 पदों के लिए, हालांकि देखिए 177 पद कोई बड़े ज़्यादा पद नहीं है कि इसके लिए BSSC को ज़्यादा टेंशन उठानी पड़ेगी। ये आराम से जो है कि वो अपने जो है कि आयोग कार्यालय में ही इसे संपन्न करा सकेगी। इसके लिए ज़्यादा इसको BSSC को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली तौर पर जिस प्रकार से और भी बहालियों में आराम से सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर भेजेगी, और जो है कि सहायक जो पदाधिकारी हैं, सहायक जो सचिवालय सहायक वगैरह के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें बुला करके BSSC कार्यालय में इनकी काउंसलिंग आराम से संपन्न कराई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि BSSC सेकंड लिस्ट जारी हो
और कम से कम ये जो सीट खाली है उसे भरा जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।